नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अरण्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रशासन धांधली करवा रहा है। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के ओर से सोशल मीडिया पर और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं, जहां पर वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी ने शिकायतों की झड़ी लगा दी है। सपा प्रत्याशी से लेकर अखिलेश यादव तक शिकायतें कर रहे हैं। सपा के आधिकारिक एक्स से भी लगातार शिकायतें चुनाव आयोग से की जा रही हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक पुलिस अधिकारी का फोटो पोस्ट कर उसे तत्काल हटाने और दंडात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की है और कहा कि मिल्कीपुर का उपचुनाव चुनाव नहीं चुनौती है। उसी मुद्दे पर प्राइम टीवी ने सपा प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की है। मिल्कीपुर का उपचुनाव चुनाव नहीं बल्कि चुनौती बन गया है, ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है और वहाँ पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी सीधी टक्कर दिख रही है। लेकिन अगर बात किया जाए तो आज चुनाव की प्रक्रिया को तो वहाँ पर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो फर्जी तरीके से वहाँ पे काम किया जा रहा है। इस पर ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे साथ पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष जो है श्यामलाल पाल जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो आज मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए कि वहाँ का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है और प्रशासनिक तौर पर कल से ही तमाम ऐसी शिकायतें हैं। कई लोग समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको पकड़ लिया गया है, उनको छोड़ा नहीं गया है और साथ ही साथ सुबह से कई बूथों पर एजेंट भी नहीं बनाए गए हैं। और इस समय वर्तमान में सूचना ये आई है कि कई बूथों पर जो है वो एजेंट बाहर कर दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और पीठासीन अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी वोट डाली जा रही हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व तो मिल्कीपुर में प्रवेश कर चुके हैं जिनकी टीम मतदान केंद्रों पर जाकर के वो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी का डालने जा रहे हैं। सर, तो जिस तरीके से देखा जाए तो जो फर्जी वोटिंग हो रही है, तो क्या लगता है कि प्रशासन जो वहाँ का है, प्रशासन और चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष, आपको क्या लगता है निष्पक्ष काम नहीं कर रहा वहाँ? ये चुनाव निष्पक्ष कराने की स्थिति में नहीं है। ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से पिछला उपचुनाव हुआ और पिछले उपचुनाव में जो धांधली की गई है उसी प्रकार की ये व्यवस्था, इनका बंदोबस्त उसी प्रकार से है कि संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना नहीं चाहते हैं और आम जनता संविधान को लेकर के सचेत है और लोकतंत्र बचा रहे उसके लिए सचेत है। इसलिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर के जिताना चाहते हैं। पर वहाँ पर जितने भी अधिकारी पीठासीन लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर के फर्जी मतदान की व्यवस्था में शामिल हैं। सर, आखिरी सवाल कि मिल्कीपुर में तो उपचुनाव हो रहा है, साथ ही साथ दिल्ली में भी चुनाव चल रहा है विधानसभा का और दिल्ली में अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो खुद समाजवादी वहाँ पे आम आदमी पार्टी का सहयोग किए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चाहे जितनी धांधलियाँ करा लें, सभी मतदाता अलर्ट हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, ये मिल्कीपुर भी हारेंगे और दिल्ली भी हारेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। इन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में जिस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे बीजेपी की तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पर फर्जी तरीके से वोटिंग कर रहे हैं, प्रशासन भी उसी के पक्ष में सहयोग कर रहा है और बीजेपी दिल्ली का भी चुनाव हारेगी और मिल्कीपुर का भी चुनाव हारेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है और आज वहां पर वोटिंग हो रही है। दिल्ली में भी वोटिंग हो रही है, मिल्कीपुर के उपचुनाव पर भी आज वोटिंग हो रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है मिल्कीपुर में कि मिल्कीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बीजेपी के पदाधिकारियों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा
प्रशासन के मिली भगत से वहाँ पे फर्जीवाड़े की तरीके से वहाँ पे वोटिंग की जा रही है, वहाँ पे फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा सवाल है। और वहीं समाजवादी पार्टी के पार्टी अध्यक्ष की बात करें तो पार्टी अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि बीजेपी जो है मिल्कीपुर का भी चुनाव हारने जा रही है और साथ ही साथ दिल्ली का भी चुनाव हारेगी, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद वहां के विधायक चुनकर आएंगे, क्योंकि बीजेपी दोनों जगह हारने जा रही है, मिल्कीपुर और दिल्ली में। कि जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो मिल्कीपुर में पीडीए समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है, पीडीए समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किसके सिर पर सेहरा सजेगा, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र के बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक इटौंजा नगर पंचायत के यूको बैंक शाखा का प्रशासन फर्जी तरीके से किसानों के क्रेडिट कार्ड से बिना उनकी अनुमति मोटी रकम निकाल रहा है। वहीं पीड़ित किसानों ने इटौंजा थाना क्षेत्र में तहरीर दी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। यूको बैंक में 40,000 रुपये हमने जमा किया और फरार हो गया है। पैसा हमारा मतलब वापस नहीं दे रहा। सक्टू नाम है। अच्छा, सक्टू नाम। पूरा मतलब कि सीसी का कर्जा रहा है। हाँ। वो ब्याज मतलब हम 40,000 रुपये जमा कर